हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.6। बच्चों, इंटीग्रल की जो एक्सरसाइज 7.6 है ये बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बेस्ड है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। क्या है, हमको पता तो चलना चाहिए कि हम लोग इंटीग्रेशन में क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें पढ़ चुके हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं 2-4 मिनट का, उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने 7.1 में पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला बेस्ड, ओनली फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था। फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन किसमें पढ़ा था? 7.1 में। 7.2 में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? 7.2 में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 7.2 में, जिसमें बेसिकली हम लोग क्या करते थे बच्चे, अगर कोई इंटीग्रेंट दिया गया है जिसमें एक फंक्शन और उसके साथ साथ उसका डेरिवेटिव क्या हो, मौजूद हो, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, एफ एक्स को टी मान लेते थे और उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करके सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन निकाल लेते थे। ये हमने पढ़ा था 7.2 में। वैसे 7.2 में और टाइप के क्वेश्चंस थे, बट इस टाइप के ज्यादा थे। अब हमने 7.3 में क्या किया था? 7.3 में हमने इंटीग्रेशन निकाला था बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो आइडेंटिटीज जो हमने क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ी थी, वो आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन निकालते थे 7.3 में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब बच्चे 7.4 में हमने क्या पढ़ा था? 7.4 में हमने इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस के पढ़े थे, जिसमें बेसिकली हमने 1/q टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√q टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ l/q टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ l/√q टाइप इंटीग्रेशन हमने पढ़े थे। l/√q टाइप। l क्या है बच्चे यहाँ पर? l क्या है? लिनियर होता है, q होता है क्वाड्रेटिक, मतलब लिनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन के इस टाइप के हम लोग ने इंटीग्रेशन किए थे 7.4 में, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड लगाकर ये जो टाइप का फंक्शन है इसको हम लोग बच्चे 1/x² प्लस माइनस ए स्क्वायर या फिर 1/√x² प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते थे, और इसके फॉर्मूले तो हमारे पास होते ही थे और हम लोग क्या करते थे, उसका इंटीग्रेशन निकाल लेते थे। और बच्चे हमने 7.5 में क्या पढ़ा? 7.5 में हमने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें हम क्या करते थे बच्चे? इसमें हम लोग क्या करते थे कि जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होते थे, जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होते थे, उनको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देते थे। ये तो हमने अभी थोड़ी से पिछले वीडियो में 7.5 में ही किया था, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें क्या होता था, प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते थे। प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे बच्चे, कि अगर जैसे px एंड qx एक रैशनल फंक्शन दिया गया है, तो इसको हम लोग प्रॉपर रैशनल फंक्शन कब बोलेंगे? जब px की डिग्री qx से क्या हो, कम हो, छोटी हो, तो उसको हम लोग बोलते थे प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये अभी तक हमने 7.5 में 7.5 तक हमने ये टाइप के क्वेश्चन पढ़े, जिसमें हमने ज्यादातर क्या किया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमने किया इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो तीन ही टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं। ये हमने इंटीग्रेशन की जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि अगर 100 क्वेश्चंस आपको दिया जाए या फिर 200 क्वेश्चंस दिया जाए, उसमें से 200 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन चूज करके दिया जाए, तो आप यही सोचोगे कि हाँ, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये सब्स्टिट्यूशन से होगा क्या, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन से होगा क्या, या फिर पार्ट्स का हम लोग यूज करेंगे, है ना। जब सारे टाइप्स के आप मेथड सीखे रहोगे तभी तो ये सोच पाओगे। तो इसलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार इरेज कर देता हूं बच्चे, उसके बाद क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज हम लोग कब करते हैं?
मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज हम लोग किस टाइप के फंक्शंस पर करते हैं, तो जब किन्हीं दो फंक्शन का प्रोडक्ट मौजूद होता है बच्चे, जब किन्हीं दो फंक्शन का प्रोडक्ट क्या हो, मौजूद हो, और बोला जाए कि इनको आप इंटीग्रेट करो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। और इंटीग्रेशन पार्ट्स जैसे यहां पर u क्या है, u है बच्चे एक फंक्शन ऑफ x है, एंड v क्या है, v क्या है, एक फंक्शन ऑफ x है। u एंड v जब दो प्रोडक्ट दिया गया है तब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट जब दिया जाए और बोला जाए कि इनको आप इंटीग्रेट करें, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए सिर्फ हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ध्यान देना बच्चों। लेकिन वो फॉर्मूला पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहां पर जो u है ये है फर्स्ट फंक्शन। क्या है, फर्स्ट फंक्शन। हमेशा आप u को फर्स्ट फंक्शन लोगे और v को आप लोगे बच्चे सेकेंड फंक्शन। अल्फाबेट में भी u पहले ही आता है, v बाद में आता है, तो u को हमेशा आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है और v को आपको हमेशा सेकेंड फंक्शन लेना है ना। अब फॉर्मूला में बताता हूं क्या होता है, मेरे साथ ही फॉर्मूला आपको नोट करना है और याद करना है, मेरे साथ रिपीट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। क्या होता है फॉर्मूला बच्चे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये होता है फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको 10% याद आया गया होगा। जब हम लोग 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे तो ये फॉर्मूला आपको 100% याद हो जाएगा, तो उसका आप फिक्र मत करो। अब थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज हमको पढ़नी है कि यहां पर u जो हमने फर्स्ट फंक्शन लिया है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसको हमको फर्स्ट फंक्शन लेना है और किसको हमको सेकेंड फंक्शन लेना है। तो बच्चे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन के लिए हम लोग एक एक्रोनिम को फॉलो करते हैं और वो एक्रोनिम होता है आईलेट। ये थोड़ा सा आप समझ लेना कि आईलेट होता क्या है और कैसे हम लोग किसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किसको हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे, इससे पता चल जाएगा। हमेशा आप आईलेट को फॉलो करोगे, ठीक है। आईलेट को अगर मैं सपोज बच्चे अगर मैं राइट डायरेक्शन में जाऊंगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो यहां पर जो फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे आई यहां पर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ए क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, टी क्या है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड ई क्या है यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहां पर अगर मैं राइट साइड में जाऊंगा, राइट डायरेक्शन में जाता हूं, तो ये क्या है, ये इजिली इंटीग्रेबल फंक्शंस है। क्या है, इजिली इंटीग्रेबल फंक्शंस, ठीक है बच्चों। आइलेट को अगर मैं राइट डायरेक्शन में जाता हूं तो ये क्या होते हैं, इजिली इंटीग्रेबल फंक्शंस होते हैं। एंड जो इजिली इंटीग्रेबल फंक्शंस होते हैं उनको ही हमेशा हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे, उनको ही हम हमेशा वी लेंगे। जैसे पहले तो यहाँ पर आई क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब मैं लिख देता हूं आपको, आप लोग भी मेरे साथ नोट डाउन करते चलो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये क्या है बच्चे, ये आई हुआ। एल क्या होता है, ये होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन ये क्या होता है बच्चे, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन। टी क्या होता है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड ई क्या होता है बच्चे, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना कि कैसे हम लोग किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किसको सेकंड फंक्शन लेंगे। जो इस डायरेक्शन में आएगा बच्चे वो ऑलवेज सेकंड फंक्शन होगा, जो इस डायरेक्शन में आएगा वो ऑलवेज होगा सेकंड फंक्शन। क्यों, क्योंकि जो इजिली इंटीग्रेबल फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज हम लोग सेकंड फंक्शन उसको कंसिडर करते हैं, और जो थोड़ा सा हार्ड इंटीग्रेबल फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या लेंगे बच्चे, उसको हम लोग लेंगे फर्स्ट फंक्शन। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है लाइक 1 cos x लिया है, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है 1 cos x, तो यहाँ पर 1 क्या है बच्चे,
वन क्या होगा, वन हो जाएगा अलजेब्रिक फंक्शन। क्यों? क्योंकि जो ये अलजेब्रिक फंक्शन होता है इसमें पॉलिनोमियल्स आते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, सारे पॉलिनोमियल्स इसमें आ जाएंगे, सारी कांस्टेंट इसमें आ जाएंगे, किसमें, अलजेब्रिक फंक्शंस में। एंड cos x क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले कौन सा आ रहा है, पहले आ रहा है अलजेब्रिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट। सबसे पहले क्या आ रहा है, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो बाद में आएगा उसको हम लोग लेंगे सेकंड फंक्शन। मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन और ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन। आई बात समझ में आई? वेरी गुड। तो ये है मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये है मेरा क्या, सेकंड फंक्शन। मतलब ये हो जाएगा बच्चे u और ये हो जाएगा v। ऐसे ही सपोज अगर मैंने कोई एक फंक्शन लिया लाइक e रेज टू एक्स कॉस एक्स ले लिया मैंने, अब इसको इंटीग्रेट करना है मुझे। तो e रेज टू एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और cos x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऐसे मौके पे मैं किसको u लूंगा, किसको मैं v लूंगा, मतलब किसको मैं फर्स्ट फंक्शन लूंगा और किसको मैं सेकंड फंक्शन लूंगा बच्चों। तो यहां पर देखो बाद में कौन सा आ रहा है, अकॉर्डिंग टू आइलेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन और cos x हो जाएगा मेरा क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। क्लियर है? आपको पता चला कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड फंक्शन किसको लेना है, पता चला? वेरी गुड। तो ये किसी बात पे क्या करो, एक बार लाइक कर दो वीडियो को। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा एक टॉपिक और इसमें छूट गया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, वो मैं बता देता हूं, उसके बाद दबा के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सारे फंक्शंस जो प्रोडक्ट फॉर्म में हो उसका इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकाल सकते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया में सारे फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन जो प्रोडक्ट फॉर्म में हो उनका इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकाल सकें। क्यों बच्चे? क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं, इंट्रोडक्शन टाइप पे जाते हैं कि ये इंटीग्रेशन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो इंटीग्रेशन होता है बच्चे, ये किसी फंक्शन का क्या होता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ना। मतलब यहां पर जो इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रैंड दिया गया है ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तभी तो मैं इसका एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा, तब मुझे जाके ये फंक्शन मिलेगा, राइट। तभी तो मैं इसका एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा, मतलब इसका इंटीग्रल निकालूंगा। जब ये फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ही नहीं तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? जब यहां पर जो फंक्शन दिया गया है ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ही नहीं तो उसका इंटीग्रेशन क्या आसमान से लेके आओगे? पॉसिबल है क्या? नहीं निकाल सकते। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म में हैं पर उसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं निकाल सकते। जैसे एक एग्जांपल यहां पर लिखा गया है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन हम लोग पार्ट्स का यूज करके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ही नहीं। अगर ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ही नहीं तो हम लोग इसका एंटी डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। हम लोग इंटीग्रेशन किस फंक्शन का निकालते हैं, है ना। फंक्शन निकालना क्या होता है, बहुत आसान होता है। फंक्शन निकालना कोई भी cos x ले लिया, sin x ले लिया, उसको प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, फंक्शन तैयार हो गया। फंक्शन बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन हम लोग जब इंटीग्रेशन निकालने जाते हैं तो इंटीग्रेशन हम लोग सिर्फ उसी फंक्शन का निकालते हैं जो किसी फंक्शन का क्या हो, डेरिवेटिव हो, पहले से किसी फंक्शन का क्या हो, डेरिवेटिव हो। अब जो फंक्शन मैंने बनाया है, फंक्शन तो कैसे ही बनाया जा सकता है, काजू किशमिश की जैसा। तो अगर यहां पर ऐसे कोई फंक्शन दिया गया है तो अगर ये किसी फंक्शन का पहले से डेरिवेटिव है ही नहीं तो इसका हम लोग एंटी डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? अब चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4-5 क्वेश्चन में मैं आपको फॉर्मूले याद करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। और चलिए कॉन्सेप्ट को सीखते सीखते हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों? चलिए अब यहां पर देखो, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 1, x
साइन एक्स, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेंड है यहाँ पर एक्स साइन एक्स, यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। क्या होता है बच्चे? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आइलेट को, उसके बाद पहले हम लोग फॉलो करते हैं कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। आइलेट में मैंने बताया था कि जो राइट साइड में आएगा वो हमेशा हमारा सेकंड फंक्शन होगा और जो बचा वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर एक्स साइन एक्स है। एक्स क्या है बच्चे? ये अलजेब्रिक फंक्शन है। एक्स क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। एंड साइन एक्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो राइट साइड में कौन सा आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है। तो ये होगा मेरा सेकेंड फंक्शन और ये होगा बच्चे मेरा क्या? फर्स्ट फंक्शन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मैंने क्या बोला? कैसे पहचानना है फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा? तो हम लोग एक एक्रोनिमी को फॉलो करते हैं बच्चे, और वो एक्रोनिमी होता है आइलेट। आइलेट में क्या होता है? आई मतलब क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल मतलब क्या? लॉगरिथमिक फंक्शन। ए मतलब क्या? अलजेब्रिक फंक्शन। टी मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड ई मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और मैं ये तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्लास 12 में हो तो आपको पता होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है ना? पता है ना? पता है? क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। तब अब यहां पर देखो, तो मैंने बोला था बच्चे कि जो राइट साइड में आएगा, क्योंकि ये अगर मैं राइट डायरेक्शन में जाऊंगा, अगर मैं राइट साइड में जा रहा हूं तो ये क्या होते हैं? इजिली इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं। और जो इजिली इंटीग्रेबल फंक्शन होंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, उनको हम लोग लेंगे सेकंड फंक्शन। तो इजिली इंटीग्रेबल फंक्शन जैसे यहाँ पे साइन एक्स है और यहाँ पर क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। तो साइन एक्स क्या है? इजिली इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो उसको हम लोग ले रहे हैं सेकंड फंक्शन, क्योंकि राइट डायरेक्शन वही आ रहा है। पहले ये आ रहा है फिर उसके बाद ये आ रहा है। तो इसकी तुलना में ये क्या है? इजिली इंटीग्रेबल है, तो इसको हम लोग लेंगे सेकंड और इसको हम लोग लेंगे फर्स्ट। क्लियर है? तो यहां पर देखो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। u इंटू वी का फॉर्मूला यहां पर ऑलरेडी मैंने लिखा है बच्चे। तो अब देखो क्या होगा? ये हो जाएगा u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स ये हो जाएगा बच्चे x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस। अब यहां पर देखो होल इंटीग्रेशन है, तो होल इंटीग्रेशन का मैं सिंबल लगा के इसको ब्रैकेट में लिखूंगा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है? x है, तो ये हो जाएगा x का डेरिवेटिव, दैट मीन्स d बाई डी एक्स। x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब क्या? साइन x dx ब्रैकेट क्लोज का होल इंटीग्रेशन। ठीक है? ये बात समझ में आई बच्चा? ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं? इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ये हो जाएगा x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? माइनस कॉस x। वेरी गुड। तो यहां पर मैंने लिखा माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब x का डेरिवेटिव क्या? 1, यहां पर आया 1। साइन x का डेरिवेटिव क्या? साइन x का इंटीग्रेशन क्या? माइनस कॉस x। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां पर लिखा है, यहां पर आया माइनस कॉस x। तो ये माइनस को मैं बाहर निकाल के यहां पर प्लस कर दे रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 इंटू कॉस एक्स। 1 इंटू कॉस एक्स क्या लिखे? सिर्फ कॉस एक्स से लिख देंगे तभी भी काम चल जाएगा। तो यहां पर लिख दिया। और देखो बच्चे, कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट मैं यहां पर लिख रहा हूं प्लस c1। अब जब इसका कांस्टेंट आएगा तो दोनों कांस्टेंट को कंबाइन करूंगा, क्योंकि कांस्टेंट ऐड करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट डिवाइड करेंगे तभी भी कांस्टेंट आएगा। बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए कांस्टेंट में। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, अब cos x का क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। तो यहां पर आ गया sin x एंड इसका एक कांस्टेंट आएगा, इसका कांस्टेंट है c2 में ले रहा हूं। तो दोनों कांस्टेंट को कंबाइन करूंगा, कांस्टेंट ऐड होकर कांस्टेंट ही बनते हैं बच्चे। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस c। ये है फाइनल आंसर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? समझ में आया? हाँ समझ में आया कि नहीं? उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो ना, इधर मैं पढ़ा रहा हूं। क्या समझ में आया? वेरी गुड। आंसर क्या है? माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, आप उम्मीद रखो मुझ पे, सब बताऊंगा, क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं है एक ही बार पढ़ना है, जमकर पढ़ना है और फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ इसमें।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर अभी सेकंड दिया गया है, x इंटू साइन 3x, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x dx। क्वेश्चन दिया है x इंटू साइन 3x। सबसे पहला काम किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है, मतलब किसको u लेना है, किसको v लेना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर आइलेट लिखा गया है, तो अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, x क्या है अलजेब्रिक फंक्शन एंड साइन 3x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा u, ये है u, ये होगा v। फॉर्मूला वहां पर है, अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चे, d बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx का होल इंटीग्रेशन। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन दैट इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ये होता है फॉर्मूला। तो चलिए अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ये हो जाएगा x। अब साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं माइनस कॉस 3x। उसके बाद 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 होता है, तो 3 को क्या करना है अपॉन में लिखना है, यहाँ पर कर दिया मैंने अपॉन में 3। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चे, और इसका कांस्टेंट मैं फाइनल में लिखता हूँ। ये अभी सबको पता चल गया है कि कांस्टेंट एक ही बार लिखना है, तो बार बार मैं C1 C2 नहीं लिखूंगा, लास्ट में एक ही बार में प्लस C लिख दूंगा। ये टीचर को भी पता है, बच्चों को भी पता हो चुका है। ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 माइनस, अब यहाँ पर आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स है, x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर आएगा 1 इंटू कॉस 3x का हो जाएगा माइनस, तो माइनस से ये हुआ प्लस कॉस 3x अपॉन 3 एंड यहाँ पर आया dx बच्चे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस, अब कॉस की बात करते हैं तो कॉस का इंटीग्रेशन जब मैं निकालूंगा ये होगा साइन 3x एंड ये 3 बाहर गया एंड 3x का डेरिवेटिव क्या 3, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा एंड साथ में आएगा प्लस c। ये है बच्चे हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये कैसे लिया? अच्छा ये तो यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर क्या है साइन 3x है, तो साइन का जब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे तो मैंने बताया था कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस x होता है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो भी टर्म बच जाए, जैसे 3x का मैंने डेरिवेटिव निकाला, कितना आया 3 आया, तो 3 से क्या करते थे फंक्शन को हम लोग डिवाइड कर देते थे, तो वही मैंने किया है। ये x तो पहले से ये माइनस कॉस 3x से इंटीग्रेशन निकल के आया, उसके बाद 3x का डेरिवेटिव कितना 3, तो 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, चलिए एक बार इसको इरेज करते हैं, उसके बाद सीखते हैं। हाँ एक चीज तो मैं एक और फॉर्मूला आपको बताना भूल गया हूँ, चलो ठीक है आगे बताऊंगा जब उस फॉर्मूले का यूज होगा। तो चलिए बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू ए रेज टू एक्स dx। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिए गए हैं, तो सबसे पहला काम हमको पहचानना है कि हम किसको फर्स्ट फंक्शन लें और किसको सेकंड फंक्शन लें, दैट इज किसको u लिया जाए और किसको v लिया जाए। तो वहां पर आइलेट ऊपर लिखा गया है बच्चे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहचान लेंगे। एक्स स्क्वायर क्या है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और ई रेज टू एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो राइट साइड में कौन सा आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन, ये होगा मेरा फर्स्ट फंक्शन, मतलब ये क्या है u और ये क्या है v। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे अगर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो ये हो जाएगा बच्चे देखो एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज ई रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स d बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज ई रेज टू एक्स dx देन ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या है, ई रेज टू एक्स है, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है ई रेज टू एक्स ही होता है, कांस्टेंट मैं लिख नहीं रहा हूँ, आगे लिखूंगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अब एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, तो यहाँ पर आया 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा
इंटू ई रेस टू एक्स होगा। चलिए यहां तक बात समझ में आई। अब साथ में यहां पर मैं लिख रहा हूं dx, ठीक है। तो अगर मैं आगे बढ़ता हूं बच्चे, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस, अब यहां पर अगेन आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस मिल रहे हैं, है ना। यहां पर अगेन जो है प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे दो फंक्शन का, जहां पर एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने से आंसर आ जाए, दो बार भी अप्लाई करना हो सकता है, जैसे यहां पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो टू कांस्टेंट है इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, और यहां पर बच रहा है x इंटू ई रेस टू एक्स। अब वापस मुझे यहां पर चूज करना पड़ेगा कि किसको हम लोग u ले और किसको हम लोग क्या ले, v ले। x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, v। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन अप्लाई करते हैं। तो ये होगा बच्चे एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस टू, ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूं क्योंकि बाहर माइनस के साइन है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, दैट मीन्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स यहां पर आएगा बच्चे डी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, डी एक्स होल ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा दैट मीन्स एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस टू। अब थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर आएगा एक्स ई रेस टू एक्स ही आएगा क्योंकि ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है, माइनस। अब यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहां पर आया 1 इंटू ई रेस टू एक्स, साथ में डी एक्स। चलिए अब मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट क्लोज। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट हियर वी विल गेट, देखो बच्चे एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस टू, क्या कर रहा हूं, ब्रैकेट ओपन, तो ये हो जाएगा 2x ई रेस टू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, तो यहाँ पर आएगा ई रेस टू एक्स एंड साथ में आ रहा है प्लस सी। इसी साथ हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी क्वेरी रहेगा बच्चे तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको आए, जो मैं सिखा रहा हूँ वो समझ में आए, जो यहाँ से मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ क्या आप तक पहुंच रहा है, इसलिए बहुत स्लो चल रहा हूँ। और कोई भी डाउट रहेगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें हमसे। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आप चाहो बच्चे तो ये रेस टू एक्स कॉमन भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, यहाँ तक करोगे तभी भी करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x log x। अब यहां पर भी देखो बच्चे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले पहचानो कि जो फंक्शंस दिए गए हैं, जो प्रोडक्ट दिया गया है वो किस टाइप का फंक्शन है। जैसे यहाँ पर x है, क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, log x क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हम लोग किसको u लेंगे किसको v लेंगे, एक बार बात कर लेते हैं। तो जो लास्ट में आएगा वो होगा सेकंड फंक्शन, जो पहले आएगा होगा फर्स्ट फंक्शन, मतलब वो होगा u। तो log पहले आ रहा है तो ये है u, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा v। पता चला कैसे फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलिए अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करूंगा क्या होगा, देखो ये होगा log x इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो u है, अच्छा यहाँ पर आएगा d बाई डी एक्स लॉग x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज v dx, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके अगेन आएगा यहाँ पर dx, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा log x इंटू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब यहां पर देखो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स एंड x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब x से x यहाँ पे कैंसिल हुआ, मतलब बच क्या रहा है, यहाँ पर बच रहा है एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच रहा है यहाँ पर x बाई 2, तो 1/2 को मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे बचा x, ठीक है, dx। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट बच्चे, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, साथ में आया यहाँ पर प्लस सी।
ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे? ये कर रहे थे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 4। आई बात समझ में? आई? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। ठीक है बच्चों, बार बार कहना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें। एंड फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, आईलेट कैसे फॉलो करना वो मैंने बता दिया। ठीक है, अभी थोड़े थोड़े इजी क्वेश्चन है, हार्ड भी क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए 4 कर लिया हमने, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग क्या है 2x है, साथ में dx। चलिए अब अगेन यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिया गया है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसको हम लोग लेंगे फर्स्ट फंक्शन और किसको लेंगे सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर देखो एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉग पहले आ रहा है, दैट मींस ये होगा u और ये हो जाएगा बच्चे v। फॉर्मूला सामने है, चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन ऑफ इन अ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज log 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x dx ब्रैकेट क्लोज dx। अब चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे log 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x दैट मींस क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, राइट? x स्क्वायर बाई 2 होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, log x है दैट मींस 1/x होता है डेरिवेटिव, दैट मींस आएगा 1/2x। उसके बाद 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव होता है बच्चे 2, तो यहां पर आया 2। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहां पर आते हैं, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज dx। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, x से x कैंसिल हुआ, दैट मींस बच रहा है x बाई 2। तो ये हो जाएगा बच्चे x स्क्वायर इंटू log 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 आ जाएगा बाहर, है ना? 1/2 मैंने क्या किया, कांस्टेंट को बाहर निकाला, बच क्या रहा है अंदर, x बच रहा है, साथ में क्या dx। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर log 2x बाई 2 माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहां पर एक्स स्क्वायर बाई 4 ही मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, प्लस c। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, ये कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया मैंने क्या कराया यहाँ पर? कोई डाउट है इसमें? समझ में आया? हाँ आया कि नहीं? बहुत बढ़िया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स dx। अब यहां पर भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिया गया है, मतलब यहां पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, है ना? अच्छा बच्चों, एक मेरे अंदर ये सवाल आ रहा था कि मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ने से पहले हमने अभी तक 5 एक्सरसाइज पढ़ी, क्या किसी और तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन निकाल सकते थे? मतलब इस फंक्शन जो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया और किसी तरीके से क्या इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है? सोचो सोचो, थोड़ा सोचो। 7.1 में क्या ऐसा कोई फॉर्मूला था, डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे इसका इंटीग्रेशन हो सके? नहीं था। 7.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ये हो सकता था क्या? डेरिवेटिव तो मौजूद ही नहीं है, कैसे होगा, है ना? 7.3 में क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग सकती है? यहाँ पर आइडेंटिटीज ही नहीं है, क्या लगेगी? 7.4 में क्या ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं? नहीं है। 7.5 में क्या ये पार्शियल जो फ्रैक्शन वाला पार्ट, मतलब ये जो है रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है क्या? नहीं है, तो कैसे लगेगा? तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करते हैं, जहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस क्या हो, मौजूद हो। बट ये भी सारे क्वेश्चंस पर नहीं अप्लाई होता। जैसे मैंने बताया था रूट एक्स इंटू साइन एक्स वाला, कि दुनिया में ऐसे सारे फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट मौजूद है तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अगर वो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव होंगे तभी तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं कि इसमें हमको फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है, मतलब u किसको लेंगे और v किसको लेंगे। तो log x पहले आ रहा है, मतलब ये होगा u और ये हो जाएगा v। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज v क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u क्या है, log x है, माइनस log x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, साथ में क्या है dx है, ब्रैकेट क्लोज, साथ में आया dx। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 इंटू आया log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव 1/x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 dx। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स से यहाँ पर एक्स कैंसिल होगा और 1/3 को मैंने निकाला बाहर, तो बचा क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे, एक और स्टेप कर देते हैं। तो ये होगा दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स 1/3 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस सी। ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, ये हम लोग कर रहे हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 और ये हमने कंप्लीट भी कर लिया है। ठीक है ना, समझ में आया ना, एक स्टेप आराम से कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। मुबारक हो आप सबको कि हमने 6 तक पढ़ लिया है। चलिए 7 पढ़ते हैं और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। 7th वन यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है बच्चे, x इंटू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देना। 7th दिया गया है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x एंड साथ में क्या आएगा dx आएगा। अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिए गए हैं, तो एक को हमको u लेना है और एक को v लेना है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग u किसको लेंगे, तो यहाँ पर देखो साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये हो जाएगा बच्चे u और जो बचा वो क्या होगा v, है ना। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा देखो साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ इन अ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x dx एंड यहाँ पर आया लास्ट में dx। अब चलिए बच्चों इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये सेकंड टाइप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या है यहाँ पर है साइन इनवर्स x। ठीक है, ये हमने कर लिया माइनस। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स x है। साइन इनवर्स x मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा बच्चे 1/, डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला याद दिलाओ मुझे, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर x है बच्चे, तो x का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। आया समझ में बात, आई बात समझ में, पूरा अच्छे से समझ में आया जो मैंने बताया यहाँ पर। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ पर आया dx। यहाँ पर हम लोग एक और फॉर्मूला जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाला है वो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अभी देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हम लोग कर सकते हैं, देखो एक सब्स्टिट्यूशन करना है क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो ये माइनस साइन को अंदर डालूंगा तो ये हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होगा, ऊपर माइनस ही था। चलो ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर आया। अब मैं क्या करता हूँ, 1 इसमें क्या करता हूँ ऐड करता हूँ एंड 1 में यहाँ पे क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन तो कर ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन को सेपरेट करूंगा, तो देखना आप क्या हो सकता है। ये हो जाएगा बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने ये वाले पार्ट को यहां पर लिखा है और ये वाले पार्ट को यहां पर लिखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये हो जाएगा बच्चे दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या है
1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है इन अ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। क्योंकि इसकी पावर हाफ है और इसकी पावर 1 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ पर आया डी एक्स माइनस, यहाँ पर इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट क्या होगा बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में क्या डी एक्स, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब आगे की प्रोसेस के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा ऊपर के पार्ट को, क्योंकि नीचे जगह है नहीं है, आपको दिखाई भी नहीं देता होगा, है ना बच्चे। तो इसको इरेज करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, वो फॉर्मूला भी मैं बताता हूँ आपको। वो फॉर्मूला आप पढ़ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन करना। तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, सबसे पहली बात फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये होता है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी जितने हम लोग यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करने वाले हैं सब में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और सिर्फ यही एक ही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, सिर्फ इसलिए एक ही बता रहा हूं। वैसे ये 3 फॉर्मूले हैं जो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में दैट इज 7.7 में जब जाओगे आप तो वो फॉर्मूले आप यूज करोगे, लेकिन अभी ये एक फॉर्मूला याद यूज करना है बच्चे, इसलिए ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। और मुझे लगता है कि 3-4% आपको याद भी हुआ होगा। क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट दिख रहा है, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये वाला पार्ट को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। अब यहां पर क्या है देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ब्रैकेट के अंदर ही इंटीग्रेट करूंगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा दैट मीन्स बच्चे ये हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, दैट मीन्स हाफ साइन इनवर्स एक्स। ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया किसको, ये वाले पार्ट को। अब इसको करना है, तो इसको क्या कर सकते, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है ना, 1 बाई ए साइन इनवर्स एक्स हमने फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 ही है, तो यहां पर आएगा बच्चे माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये मैंने कंप्लीट कर लिया इंटीग्रेशन, एंड यहां पर मैं लिखूंगा बच्चे प्लस सी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इसके पहले बच्चे हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने इस टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ा था कि अगर कहीं पर भी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चे, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है प्लस सी। तो यहां पर वही अप्लाई किया गया है, साइन इनवर्स एक्स इसीलिए आया, तो ये हो जाएगा x बाई ए, क्योंकि 1 की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पर। अब आगे एक और स्टेप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, वैसे आंसर आ ही चुका है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पर देखो प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स है माइनस साइन इनवर्स एक्स है, मतलब ये हो जाएगा बच्चे, मतलब ये हो जाएगा माइनस, देखो 1/2, क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होगा, माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स। ये समझ में आया क्यों, क्योंकि देखो ये क्या होगा, देखो ये अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 1/4 साइन इनवर्स एक्स होगा, माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स है, एंड प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए मुझे मिलेगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स एंड साथ में प्लस सी। तो बच्चों एक बार यहां पर ध्यान देना, जब मैंने हाफ से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1/4, हाफ से यहां पर मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 1/4, और मेरा फाइनल आंसर है क्या, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी।
बट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, एक और स्टेप इसमें हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैंने साइन इनवर्स एक्स को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/4 एंड यहाँ पर आया साइन इनवर्स एक्स क्योंकि मैंने इसको कॉमन लिया है, और ये बचा है यहाँ पर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, दैट मीन्स ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इन अ ब्रैकेट साइन इनवर्स x प्लस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूँ बच्चे जो भी मैंने यहाँ पर आपको कराया है ये आपको समझ में आया होगा, और खास करके ये वाला क्वेश्चन जो अभी हमने दिया है। ठीक है, ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप के, तो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 सिमिलर ही है एंड ऑल्सो 13 सब सेम ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8।